Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 21st May, 7:30 p.m. and today we are back again with Bank Nifty's analysis, outlook and prediction for tomorrow. Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Bank Nifty's expiry also, right? And Monday की छुट्टी थी तो हमारा एक ट्रेडिंग डे वेस्ट हो गया है, राइट? तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, मार्केट आज कैसा परफॉर्म किया, हमने जो फ्राइडे को डिस्कशन किया था, राइट? उसके हिसाब से मार्केट चला या नहीं चला, एंड हमने आज टेलीग्राम में जो सेटअप्स दिए बैंक निफ्टी पे वो हमने किस बेसिस पे दिए, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट्स पे चलते हैं एंड वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बार डेली के चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे एक आपको चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ। देखो, आपने अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो और आपने हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है और एक ऑसिलेटिंग वे में चल रहा है बैंक निफ्टी। ये देखो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट? अब जब भी एक डाउन मूवमेंट का रिवर्सल आया तो ये काफ़ी शार्प है। ये देखो, इस वे में रिवर्सल आए, जितने भी पहले रिवर्सल आए हैं, ये देखो। अब अगर ये रिवर्सल भी ऐसा होता, मतलब इतना स्ट्रांग होता, इसमें इतना मोमेंटम होता, तो ये भी ऐसा होता। बट ये रिवर्सल कैसा है? यूं फ्लैट रिवर्सल है। तो जब भी मार्केट में फ्लैट रिवर्सल्स आते हैं ना एक लॉन्ग डाउन रैली के बाद, तो मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मार्केट एक भी दिन प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर दे और नेक्स्ट डे हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए ऐसा कुछ, तो मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। एंड ये वाला जो एक पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको इस चार्ट पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, राइट? यहाँ पे मुझे डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न दिख रहा है। ओके, एंड देखो आज की जो डेली कैंडलस्टिक क्लोजिंग है, अगर आप वो देखोगे तो प्रीवियस डे लो के नीचे है, राइट? प्रीवियस डे लो के नीचे है, क्लोजिंग के नीचे नहीं, प्रीवियस डे लो के नीचे है। तो ये बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। और अगर आप ये कैंडल केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये कैंडल काफ़ी बेरिश कैंडल स्टिक होती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कैंडल स्टिक का क्या नाम होता है, राइट? तो ये वाली जो हमारी कैंडल स्टिक होती है, राइट, अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे ऐसी कैंडल स्टिक बंद हो रही है, अब आप यहाँ पे देखो कि प्रीवियस डे लो के नीचे एक भी कैंडल स्टिक पिछले 8 सेशन में क्लोज हुई नहीं, बट आज क्लोज हो गई। तो आज हमने बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट सेटअप दिया था, तो उसका एक वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी था कि आज ऐसा कुछ मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने आज ऐसा क्लोजिंग दिया है। तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजी मार्केट की क्या रहती है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि यहाँ से जब भी एक शार्प रैली आएगी तो ये और ऐसे कंटिन्यू नहीं होगी या ऐसे कंटिन्यू नहीं होगी। मार्केट को एक पुल बैक दिखाना पड़ेगा, राइट? अरे अरे अरे, मार्केट को एक कुछ इस तरह का पुल बैक मार्केट को दिखाना पड़ेगा। अब प्रीवियस सिनेरियोज में क्या है, जितने भी ये पुल बैक्स आए हैं ये शार्प रिवर्सल है कुछ इस तरह के, बट इस बार एक फ्लैट रिवर्सल है। तो ये पहला साइन होता है कि मार्केट में वीकनेस तो है, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारा कि आज जो क्लोजिंग हमें मिली है, आज मार्केट खुला गैप डाउन, फिर मार्केट ऊपर गया, एंड जो आखिरी के 3 आवर मार्केट के लास्ट 3 आवर्स थे, उसमें काफ़ी शार्प सेलिंग है अगर हम 5 मिनट्स में जाके देखेंगे, राइट? तो दूसरा मेजर रीज़न हमारा जो हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट दिया था उसका रीज़न ये था। अब देखो, आप अभी क्या है कि हमारा चल रहा है, आज 21st में है, ये वीक भी पूरा साइडवेज निकल जाएगा। आप देखो लास्ट वीक भी हमारा मार्केट ने पूरा साइडवेज दिया, ऊपर गया डेली चार्ट में आपको दिखेगा, बट आप जब जब आप इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम ही नहीं दिखेगा। आप कॉल लोगे, पुट लोगे, प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ेंगे, मतलब इतने धीरे बढ़ेंगे, पहले आपको वो 20% नीचे दिखा देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर वो 20% ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे चल रहे हैं। तो ये जनरली इसलिए क्योंकि विक्स एक तो इतना हाई हो चुका है, प्लस हमारा जो 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, पूरा मार्केट एक्चुअली जितने भी इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं या जितने इन्वेस्टर्स भी हैं, वो सिर्फ इस ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शन तक क्या चल सकता है कि मार्केट, मेरे एक्सपेक्टेशन में इलेक्शन तक मार्केट साइडवेज ही चल सकता है, ठीक है? तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रूशियल लेवल्स मार्क करने की ज़रूरत है, राइट? तो देखो आज का हम एक बार डे हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है? आज का डे हाई कुछ मार्केट ये है एग्जैक्टली अगर आपको डे हाई देखो, मैं मार्क करता हूँ, ये देखो आज है, आई थिंक 48,260 है आज का डे हाई, करेक्ट? तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ होती है, अगर कल गलती से बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है तो एक काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मार्केट कुछ यूं कैंडलस्टिक बंद कर सकता है, राइट? हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया कि ये बहुत एक सिग्निफिकेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल होती है, ठीक है? काफ़ी मतलब एक बियरिश स्टैंस होता है ये मार्केट का, कि मार्केट, अब यहाँ पे आप देखो मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट गया ऊपर, मार्केट को इतना शार्प रिवर्सल नहीं मिला, एक फ्लैट रिवर्सल मिला,
और यहाँ पे ऐसे फ्लैट रिवर्सल में जब भी एक कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे बंद हो जाए तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट ये कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हमें सिर्फ दो चीज़ें मार्क करनी है कल के मार्केट के लिए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो अभी एक बार आपको लेके चलता हूँ मैं 15 मिनट चार्ट्स पे। तो देखो, अगर आप हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देख रहे होगे, मैं आपको वापस एक बार डेली पे लेके चलता हूँ तो परफेक्ट, अगर आप ये देखो, अगर मैं फिबोनाची मार्क करूँ यहाँ से, राइट, तो आप ये देखो परफेक्ट रिवर्सल लिया मार्केट ने 38.2% से। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक फिबोनाची का मैंने एक सेटअप बता के रखा है, ट्रेडिंग सेटअप काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल सेटअप है। स्टॉप लॉसेस कम लगते हैं उसमें, तो आप उस सेटअप की वीडियो जाके देखो, राइट। तो एग्जैक्टली रिवर्सल लिया, तो ये मतलब ये सब चीज़ें फैक्टर्स होता है, एडअप करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश हो रहा है। तो ये हमारा पहला फैक्ट, मतलब पहला रीज़न था मेजर। तो 15 मिनट्स पे चल के एक बार लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो देखो आज का डे हाई क्या है हमारे पास, ये वाला डे आई है हमारा 48,260। अब एक बात ध्यान रखना, 48,260 पे मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो अगर कल मार्केट हल्का सा फ्लैट या गैप अप खुलेगा तो देखो, और हम क्या मार्क करते हैं, हमारा डे लो भी मार्क कर लेते हैं। डे लो है 47,925। आज एक्चुअली मार्केट ने मॉर्निंग में 47,000 तोड़ा और लास्ट में भी मार्केट शायद तोड़ा, बट ऊपर आ गया था। तो 47,925 और 48,260 ये दो लेवल्स कल के लिए क्रूशल रहेंगे। अगर अपसाइड पे मार्केट निकलता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में, राइट, इस बात का टेक केयर रखना। अब देखो सिनेरियो वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या 30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है तो मार्केट कैसा कुछ प्राइस एक्शन रख सकता है, देखो एक सेकेंड, राइट, ये देखो, अगर मार्केट फ्लैट या 30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है तो मार्केट देखो यहाँ पे था, एवरेज क्लोजिंग कुछ यहाँ की आई है, 30-40 पॉइंट या फ्लैट खुलता है तो मार्केट एक ये ट्रैजेक्टरी ट्रैवल कर सकता है। और फिर मार्केट यहाँ से क्योंकि देखो यहाँ से बहुत सेलर्स है मार्केट का, बहुत सेलर्स है यहाँ पे, राइट। तो मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर एक बार नीचे आ सकता है। तो अगर फ्लैट या हल्का सा गैप अप खुलता है तो मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। और पिछले 3-4 एक्सपायरीज में ये देखा गया है कि मार्केट ने एक्सपायरी वाले दिन, पिछले लास्ट वीक क्या हुआ था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, आपको याद होगा, मार्केट फ्लैट रह गया क्योंकि बड़े प्लेयर्स को प्रीमियम खाना था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे, वो भी फ्लैट रह गया, कोई आपको और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और थर्सडे, थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी थी, इतना वॉलेटाइल कर दिया, 600 पॉइंट आपका 10 मिनट में मूव कर गया बैंक निफ्टी। तो ये लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अगर फ्लैट खुल के जब 30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता ऑन द अपसाइड, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वॉच करना है मार्केट को, ठीक है। तो एक मार्केट में हम ये लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को 48,260 को ऑन द अपसाइड निकालता है तो हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा ये वाला। और अगर इसको निकालता है तो हमें फर्स्ट लेवल मिलेगा 48,500। अगर 48,500 को भी मार्केट निकालता है तो उसके बाद सीधा मुझे और कोई लेवल नहीं दिख रहा 49,000 के अलावा। 49,000 निकलता है, मैं 49,000 डेटा OI डेटा के हिसाब से निकलना नहीं चाहिए, बट अगर निकलता है तो फिर लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। ऑन द डाउन साइड मेरे को डाउन साइड का थोड़ा सा डर है क्योंकि आज दो तीन फैक्टर हैं जो मार्केट में बेयरिश बन रहे हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को तोड़ता है जो है हमारा 47,925, तो पहला लेवल हमारा आ जाएगा ये वाला 47,780 या 750 मान लो मोटा मोटा। अगर यहाँ पे भी मार्केट हल्का सा सस्टेन करके निकलता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो सेकेंड लेवल आ जाएगा 47,500। 47,500 टूटेगा तो थर्ड लेवल आपका ये आ जाएगा 47,340, ठीक है, 340 या 350। तो ऑन द डाउन साइड ये लेवल्स आपको टेक केयर करने हैं और ऑन द अपसाइड आपको ये लेवल्स टेक केयर करने हैं, राइट। तो ये हमारी कल की कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। एंड देखो, जो हमने पहला रीज़न बताया जो डेली कैंडलस्टिक क्लोजिंग थी, दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ही रीज़न हमारा आज बैंक निफ्टी का शॉर्ट सेटअप देने का क्या था, ये देखो, बैंक निफ्टी के मे के फ्यूचर्स आज 200 पॉइंट नियर टू 200 पॉइंट छूटे हैं, बट स्पॉट आज छूटा है सिर्फ 150 पॉइंट्स। तो आपने, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मालूम होगा, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बैकवर्डेशन बोलते हैं। बैकवर्डेशन में क्या होता है, जो बैंक निफ्टी के मे के फ्यूचर्स जिस भी मंथ में चल रहा है उसके अगर मंथली फ्यूचर्स स्पॉट प्राइस से नीचे आने लगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं बैकवर्डेशन। और बैकवर्डेशन जनरली एक बेरिश साइन होता है कि अगर मार्केट, देखो फ्यूचर्स क्या आपको बताता है कि आने वाले 15 दिन, 20-25 दिन मार्केट कहाँ जाएगा। तो जनरली अगर एक बुल रन चल रहा होता है तो ये हमेशा, मतलब जो फ्यूचर रहते हैं हमेशा 200-250 पॉइंट ऊपर रहते हैं स्पॉट से। तो अभी स्पॉट आपको दिख रहा होगा 48 ओ 48। तो अगर मार्केट आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्ट कर रहा होता
कि मेरे को ऊपर जाना है, तो ये जो फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं जो अभी 48,096 पे हैं, ये होते हैं 48,200 250 पे। बट अब इनमें सिर्फ 50 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। तो ये एक पहले भी मैंने ये चीज़ आपको पॉइंट आउट की थी, और पहले भी इसके बाद बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आया था। तो यहाँ पे मैं फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मार्केट कल के दिन बैकवर्डेशन में जा सकता है। एंड फिर अगर कल हमें एक्सपायरी का साइडवेज मिलता है तो हमें थर्सडे के दिन अच्छा फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और आज निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर था, निफ्टी के फ्यूचर्स में प्रीमियम ऐड होके गया है, बट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में प्रीमियम निकल के गया है। तो ये हमारा दूसरा रीज़न था जो आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में एक शॉर्ट सेटअप दिया। तीसरा रीज़न मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ग्लोबल मार्केट जब मैंने आपको इनिशिएट करवाया था सेटअप, तो आपके जो फ्यूचर्स थे डाउ जोन्स और इसके, ये सब नेगेटिव थे, नेगेटिव चल रहे थे, अभी भी फ्लैट ही चल रहे हैं। तो ये देख के मैंने एक शॉर्ट सेटअप इनिशिएट करवाया था, राइट। और अगर मैं आपको डाउ जोन्स का वीकली चार्ट दिखाऊं, वीकली में देखो एक टॉप बन रहा है। डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में एक प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग करके डाउ जोन्स ने दे दी है क्लोजिंग कल के दिन पे, राइट। तो अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अगर एक और ये कंटिन्यूशन कंटिन्यू करता है तो डबल टॉप बनेगा, क्लासिक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डाउ जोन्स में, और मार्केट यहाँ तक की ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकता है, जिससे हमारे कल मार्केट में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल गैप डाउन हो जाए, राइट। तो ये हमारे कुछ इंट्राडे कल के लेवल्स हैं, राइट, एंड इनको आप जाके अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए। तो अभी देखो मैं आपको एक डेली पे वापस लेके चलता हूँ। थोड़ा सा इलेक्शन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्शन के देखो रिजल्ट आएंगे 4 जून को, उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ सिग्निफिकेंट मूवमेंट आएगा, क्योंकि आई थिंक इंडिया में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर ट्रेडर है, सब अब एक ही ट्रिगर के लिए वेट कर रहे हैं, जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स, राइट। तो उससे पहले हमें कोई भी ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। अब देखो, जो आपके ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर के कॉल शॉर्ट कर रखे हैं और इसके नीचे के पुट शॉर्ट कर रखे हैं। तो मार्केट हो सकता है पूरा मंथ अब इसी में, इसी पूरे ट्रैजेक्टरी में मूवमेंट करके निकाल दे। मतलब अब देखो, नीचे आया, ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आपको कोई मूव आपको मिलेगा, आपको यहाँ से 3 4 दिन का मूवमेंट अच्छा मिलेगा। बट आप अगर लास्ट वीक आप जाके ट्रेड देखोगे इंट्राडे में, तो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं था। हमने ट्रेड किया भी, बट प्रीमियम्स के ऑप्शन मतलब प्राइसेस ही नहीं बढ़ रहे थे, राइट। तो ये कल के लिए कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट या 30 40 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो आपको सिर्फ एक लेवल का टेक केयर करना है 48,250 का। उसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करने दो। 1 आवर कैंडल स्टिक, 30 मिनट कैंडल स्टिक, 15 मिनट कैंडल स्टिक, सस्टेन करने दो 48,260 के ऊपर। सस्टेन होगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 48,500 के ऊपर। ओवाई डेटा के हिसाब से 48,500 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ऑन द डाउन साइड अगर प्रीवियस डे लो निकलता है, तो मार्केट पहला लेवल 48,000 ब्रेक करके 47,750 की तरफ आ सकता है। 750 के नीचे मार्केट अगर आया तो मार्केट में 500, 47,500 एंड 47,250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कल की ट्रेडिंग की आपका स्ट्रैटेजी रहेगा इंट्राडे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आप एक न्यू व्यूअर हो चैनल के, तो एक सब्सक्राइब छोड़ दीजिए। अगर आप ऑलरेडी वॉचिंग हो तो प्लीज़ लाइक छोड़ दीजिएगा। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट्स।